देखो, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सब फील्ड है ना, उसमें कोडिंग ही सब कुछ है। कोड एक ट्रुथ है जिसके ऊपर बाकी सब चीज बनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जिस लर्निंग के लिए जो दो रोल थे ना, यूआई यूएक्स और फिर बाद में क्यूए के लिए, तो उसके लिए ऑलरेडी पॉडकास्ट कर लिया है। सिर्फ एक रोल उसका बाकी रह गया था, सॉफ्टवेयर डेवलपर का। तो आज हम लोग वो भी लेके आए और इसमें जो हमारे गेस्ट है मिस्टर हर्ष देव मुरारी है, और इनसे हम लोगों ने सारी चीज़ों पे डिस्कशन किए, लाइक कितने राउंड थे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, डीएसए के लिए कितने लेवल तक का डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके अलावा प्रोजेक्ट पे उन लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया कि नहीं, और फिर उन्होंने अब उसके जो जिस लर्निंग के प्लेसमेंट के अलावा जो भी उनके अचीवमेंट्स और भी थी, तो उन सब चीज़ों पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में और आपके इंजीनियरिंग लाइफ को बेटर करने के लिए। तो ये पॉडकास्ट पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए। तो हम लोगों ने अभी तक जीउस लर्निंग में जो इंटरव्यू प्रोसेस थे ना, उसमें हम लोगों ने क्यूए देख लिया, यूआई पे भी कवर किया, और आज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसमें हर्ष कुमार देव मुरारी इनका सिलेक्शन हुआ था, तो इनसे हम लोग सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस इनका आज डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको जरूर बेनिफिट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन हर्ष फॉर योर प्लेसमेंट। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि जो जीउस लर्निंग का जो इंटरव्यू प्रोसेस था ना, तो वो कैसा था, लाइक कितने राउंड थे, कैसे टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो अगर आप हमें शॉर्ट में बता दे तो। ओके, सो जीएस लर्निंग में बेसिकली तीन तीन राउंड्स थे। तो फर्स्ट राउंड था ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑनलाइन एप्टी के बाद सेकेंड राउंड जो ऑनलाइन क्लियर हुए, उसमें सेकेंड राउंड था एज अ फुल कैंपस पेन एंड पेपर टेस्ट था। तो उसमें बेसिकली कोड लिखने थे। एंड देन थर्ड इंटरव्यू था। एक ही इंटरव्यू राउंड था, उसमें एचआर इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं था, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। एंड अब फर्स्ट ऑनलाइन एप्टी के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एप्टी में जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे। उसमें अप्रोक्सीमेटली 80% एप्टीट्यूड था। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे एमसीक्यू टाइप। एंड दो कोड लिखने थे। बेसिकली कोई कंपाइलर प्रोवाइड नहीं किया था, जस्ट आपको लाइक नोटपैड जैसा कोई भी टेक्स्ट एडिटर है, उसमें कोड लिख के सबमिट। फिर हुआ था कैंपस में पेन एंड पेपर टेस्ट। तो उसमें तो बेसिकली जितना मुझे याद है 10 क्वेश्चंस थे। एंड 10 क्वेश्चन में से हाँ, सब सब क्वेश्चन कोडिंग ही थे। और उसकी डिफिकल्टी रेंज हो रही थी, लाइक स्टार्टिंग क्वेश्चन इजी थे, देन धीरे धीरे लाइक 8 9 10 क्वेश्चन डीएसए में हार्ड थे। उसके बाद इंटरव्यू हुआ था जो टेक्निकल इंटरव्यू था। तो ये सभी राउंड में से जो कौन सा राउंड आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था? बेसिकली डीएसए डिफिकल्ट तो एज इन देखा जाए तो कोई नहीं था, बट डीएसए में ज्यादा एफर्ट डालने पड़े थे। सेकेंड राउंड जो था वो, उसमें भी मेरा वो सीन था कि मैं एज अ पाइथन लैंग्वेज ज्यादा यूज करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। मैंने सी प्लस प्लस हम्म। किया था 11th 12th में, बट पाइथन देन मैं 12th के बाद पाइथन में ही कर रहा था। सो डीएसए मेरे लिए काइंड ऑफ ट्रिकी था थोड़ा पाइथन में। मैंने बीच में जब मैं डीएसए स्टार्ट कर रहा था, तो बीच में मैंने बहुत शिफ्टिंग किया था पाइथन एंड सी प्लस प्लस दोनों में, लैंग्वेज चॉइस के बीच में। हम्म। देन मैं पाइथन को स्टिक हुआ। एंड इसके लिए डीएसए के लिए हार्ड तो नहीं था वो, बेसिकली उल्टा मेरे लिए इजी था, क्योंकि पाइथन में कोड लिखना डीएसए का इजी होता है। बट हाँ, मुझे डर था कि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो फिर आपने किस में किया, पाइथन में किया या फिर सी प्लस प्लस में? मैंने पेन एंड पेपर टेस्ट पाइथन में किया था, लाइक जो अच्छा। इजी वाले थे। हाँ, वो मिक्स मिक्स मैंने सोचा वहां पे जाके कि मिक्स स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा, जो मुझे आता है वो सी प्लस प्लस में करूंगा। एंड देन जो मैं सिंटेक्स के मतलब जिसमें सिंटेक्स का कॉन्फिडेंस भी चाहिए, जो हार्ड वाले है, उसको पाइथन से करूंगा। बट फिर वहां जाके मैंने पूरा चेंज किया एंड देन पाइथन से किया। अच्छा। और एक तो जो था ना, वो पूल ड्राइव था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, पुणे से भी स्टूडेंट्स थे बहुत सारे, और दादर में हुआ था वो। तो उतने सारे कैंडिडेट में आपने कितने क्वेश्चंस किए थे जो आपका नाम आया फिर अगले लिस्ट में? 10 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली 8 जितने तो राइट थे मेरे, वो मैं श्योर था। पाइथन में किए थे सब, 8 में राइट थे। देन
एज आई सेड वो पेन पेपर टेस्ट था, कंपाइलर नहीं था, तो जो 9th एंड 10th क्वेश्चन है वो लिखा तो मैंने था, अटेम्प्ट किया था, बट वो रन करके नहीं देख पाया, इसके लिए मैं श्योर नहीं था कि वो राइट है कि नहीं। ये अच्छा। तो और जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू हुआ तो उसमें उन लोगों ने कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे? हाँ, टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली तो स्टार्ट उन्होंने सबसे पहले रेज्यूमे, लाइक उन्होंने खुद का जीमेल दिया एंड देन रेज्यूमे अपलोड करने बोला, तो रेज्यूमे उन्होंने देखा एंड देन वो लाइक प्रोजेक्ट मेरा एआई बेस्ड था, जीएस एज अ वेब हम्म। डेव, जो थोड़ा मीन्स वेब डेव के ऊपर ही फोकस है, बट मेरा लाइक एआई डोमेन है, सेकेंड ईयर से मेरे प्रोजेक्ट एआई के थे, तो उन्होंने प्रोजेक्ट देख के लाइक इम्प्रेस हुए थे, तो वो फिर प्रोजेक्ट पे ही पूछते गए एंड देन लाइक अच्छा। 10 आवर का इंटरव्यू था, बट 45 मिनट तक हम लोग ने प्रोजेक्ट पे ही बात किया। उसके बाद उन्होंने एज अ अच्छा। बोला कि फॉर्मेलिटी के लिए डीएसए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, देन उन्होंने एक डीएसए हम्म। क्वेश्चन। अच्छा, एक डीएसए क्वेश्चन पूछा। और वो जो डीएसए क्वेश्चन थे ओवरऑल पूरे जो प्रोसेस थे तो उसमें कैसे लेवल के क्वेश्चन थे? लाइक एडवांस लेवल के थे या फिर इजी लेवल या फिर मीडियम लेवल के थे? मीडियम लेवल के थे आई वुड से, क्योंकि उन्होंने पूछा था लाइक ट्री बेस्ड क्वेश्चन था एक क्वेश्चन, अभी हम्म। बता, तो लाइक ट्री बेस्ड था जिसमें ट्री के हर एक नोड में कुछ वैल्यू स्टोर है और आपको वो हर एक नोड का वैल्यू सेग्रीगेट करना है, वो टाइप का। एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है मुझे, बट हर एक नोड एक बार कम से कम विजिट होना चाहिए, ट्री पासिंग टाइप का था। अच्छा, तो क्योंकि ये जो जीव्स लर्निंग है ना तो उसमें अगर हम लोग उसके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को उठा के देखते हैं तो उसमें डीएसए पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने डीएसए कहाँ से प्रिपेयर किया था? सो बेसिकली मेरा फोकस डीएसए तो नहीं था, लाइक मैं अच्छा। सेकेंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर आई वुड से, थर्ड ईयर के हाफ तक मैं डीएसए पे ज्यादा काम नहीं किया था, मेरा मोस्टली डेवलपमेंट साइड था। देन डेवलपमेंट की वजह से मुझे डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज था, अच्छा खासा नॉलेज था, हम्म। बट एल्गोरिथम्स लाइक मैंने एक्सप्लोर इतना नहीं किया था, तो एल्गोरिदम एक्सप्लोर करना मैंने लाइक थर्ड ईयर के हाफ के बाद से स्टार्ट किया था एंड उसमें भी लाइक डेवलपमेंट का जैसे एक्सपीरियंस था, तो डेवलपमेंट में हम लोग ने खुद से एल्गो लिखे थे बहुत सारे, तो हम्म। उससे एल्गो को समझना, जो प्री डिफाइंड एल्गो है जैसे कि बबल सॉर्ट है ये ऑल दैट, या फिर ट्री हाँ। पासिंग, लिंक लिस्ट वाला पासिंग, ट्रैवर्सिंग, वो सब, तो वो लाइक कोडिंग का एक्सपीरियंस था, इसके लिए एल्गो समझना बहुत इजी था मेरे लिए, तो हम्म। में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा था, तो मैंने स्टार्ट तो बहुत लेट किया था, मैंने कोई ऐसा प्री डिफाइंड राउट फॉलो नहीं किया, मैं बस एक लीड कोड करके एक चीज है, ग्राफ टाइप, हम्म। एंड जो लीड कोड पे क्वेश्चन पे फोकस था, मैंने चालू कोड फोर्सेस से किया था, बट देन हम्म। कोड फोर्स मैं सिर्फ लाइक कॉम्पिटिशन्स, जो उसके कॉम्पिटिशन्स बोलते हैं उसको, तो वो हाँ, जो वीकली कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं। उसमें लेता था सिर्फ, एंड हम्म। फिर लीड कोड एंड लीड कोड पे चालू। अच्छा, और आपने कोई सीट वगैरह फॉलो किया था क्या डीएसए के लिए? नीट कोड करके है ना, वो शीट ही है, लाइक स्ट्राइवर एक था, अच्छा। मेरे पास दो ऑप्शन थे, स्ट्राइवर एंड हम्म। नीट कोड। तो नीट कोड जो था वो एज अ ट्री स्ट्रक्चर था, कि आपको पहले ये करना है, देन उसके बाद ये करना है, लाइक एरे, उसके बाद हम जा सकते हैं पॉइंटर पॉइंटर, लिंक लिस्ट वो सब, तो वो स्ट्रक्चर से मैंने लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, तो ये तो रही ज्यूस लर्निंग की बात। इसके अलावा अभी रिसेंटली ना मैंने हमारे एक सीनियर का पॉडकास्ट लिया था तो उसमें सोलेथॉन पे हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी। तो उन्होंने उस सोलेथॉन कमेटी की मतलब बहुत तारीफ की थी और आप भी उसके मेंबर्स हो। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस जो सोलेथॉन में आपका क्या लर्निंग वहां से सीखने के लिए मिली वो सारी चीजें? ओके, सो सोलेथन तो मैंने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया था, लाइक फर्स्ट ईयर में मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसी एक टीम एग्जिस्ट करती है जो ऑटोनोमस पे भी काम कर रही है, मुझे पता था टीम हम्म। सोलर है, मुझे लगा वो सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाती है, तो लाइक काइंड ऑफ ईएचटीसी एंड मैकेनिकल साइड, बट सेकेंड ईयर में मुझे पता चला कि एज अ ऑटोनोमस सब सिस्टम भी है उसमें, जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, वो करती है इवेंट में पार्ट लेने का, सो इसकी वजह से मैंने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया था एंड सोलेथॉन से बहुत कुछ सीखने मिला, लोग से कि वो जो कॉलेज टीम एक जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, कि आप हम्म। एक सेम पेस वाले लोगों के साथ हो, उनको भी आगे बढ़ना है, तुम्हारा गोल सेम है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है
एंड आई वुड से कि अगर तुम लाइक कोर ब्रांचेस में हो तो टेक्निकल टीम्स तो होनी चाहिए। एंड मोस्टली वही टेक्निकल टीम जो है वो डेवलपमेंट वाले साइड को ज़्यादा प्रेफर करती है रेदर देन डीएसए। डीएसए करना है तो तुम हम्म। अकेले भी कर सकते हो, बट अगर डेवलपमेंट करना है तो तुम्हें एज अ टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी तो हमसे सीखने तो बहुत मिले। और एक तो क्या है ना, हम लोग जब इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मोस्टली बहुत बार हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना जो किसी के यूज में नहीं आता है। लेकिन मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा द्रोणाचार्य, उसमें आपने कॉलेज रिकमेंडेशन बनाया था, लाइक सीईटी और जेई के मार्क्स पे स्ट्रीम और कॉलेजेस उनको सजेस्ट करते थे। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा हमें बताइए डिटेल में। ओके, हाँ, सो द्रोणाचार्य एज अ नेम सजेस्ट कि वो गुरु है महाभारत के, एंड वो बेसिकली गाइड करते थे कौरव पांडव को। सो वो प्रोजेक्ट का नाम रखने के पीछे भी आइडिया वही था कि कोई एक ऐसा सिस्टम है जो गाइड कर रहा है लोगों को टू टू डू समथिंग। एंड कॉलेज रिकमेंडेशन इसलिए था क्योंकि बेसिकली दो टाइप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि जेई एंड सीईटी। सो जेडब्ल्यू एंड सीईटी दोनों अपने ओर से कट ऑफ रिलीज करते हैं पर ईयर कि कौन सी कॉलेज में लाइक कौन सी कॉलेज कौन सा ब्रांच एंड कौन सी कैटेगरी में आपका कट ऑफ इतना होना चाहिए कि आपको ये ब्रांच मिल जाए। सो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट होते हैं कि सिर्फ कॉलेज ही नहीं होता, सिर्फ लोकेशन नहीं होता, और सिर्फ कट ऑफ भी नहीं होता, ब्रांच भी इफेक्ट करती है। सो उस वजह से थोड़ा टीडीएस हो जाता है, मैंने खुद ने नोटिस किया था 12th के बाद। तो वो एक एम था कि कुछ ऐसा बनाने को। एंड मैंने सी एस 50 एक्स कोर्स किया था। सो उसमें फाइनल प्रोजेक्ट बनाना होता है। सो उसमें हम्म। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है वो। एंड वो बहुत अच्छा कोर्स है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। सो उसमें हम्म। वेब सिखाया था, लाइक एज अ वेब ऐप बनाना सिखाना था। एंड एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है, तो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए वेब ऐप तो सिखाया ही था, एंड मेरा ये गोल था कि कुछ बनाना है। तो उसकी वजह से फिर ये चुना चाहिए था एज अ मोटिव था। तो मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा तो उस पे आपने बहुत सारी चीजें करके रखी है, आपने अच्छा एकेडमिक्स में मेंटेन किया है, सोलेथन कमेटी में भी हो, इसके अलावा आप पेपर वगैरह भी पब्लिश करते हो। तो इतनी सारी चीजें एक साथ करते हो तो टाइम मैनेज कैसे होता है? या सो ऐसे देखा जाए तो मेरे प्रोजेक्ट थोड़े से लिंक थे एक दूसरे से। एंड मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था, लाइक मैं जब इंजीनियरिंग में आया था तभी से मैंने वेब डेव, फर्स्ट ईयर से ही मैंने वेब डेव चालू कर दिया था। एंड देन फर्स्ट ईयर के बाद मैंने थोड़ा लाइक एक्सप्लोर किया, रूट चेंज किया। मेरे भाई ने मुझे बताया कि ए आई एम एल करके भी फील्ड होता है, सो वो भी एक्सप्लोर किया। हम्म। एंड फिर ए आई एम एल को ज़्यादा एक्सप्लोइट किया। सो वेब डेव में मैंने लाइक 2021 में एक प्रोजेक्ट बना दिया था। एंड उसके बाद से जो प्रोजेक्ट है वो वेब डेव के थे। एंड देन सोलेथॉन जब ज्वाइन किया, एंड जो मेरा रिसर्च पेपर भी है, सोलेथॉन में बहुत सारा काम हुआ है। एंड उसकी वजह से लाइक मेरा एज परसेप्शन साइड था, कंप्यूटर विजन हैंडलिंग मेरा काम था। सो मैं सोलेथॉन के सिस्टम को इम्प्रूव करना इन द साइड ऑफ कंप्यूटर विजन, वो मेरा टास्क था। सो हम लोग यूज कर रहे थे एक एल्गोरिदम योलो V4 फोर्थ वर्जन, एंड सेवेंथ वर्जन आया था तो नया नया। सो हम इंटीग्रेट हम्म। करने के लिए पे ट्रायल एंड एरर परफॉर्म कर रहे थे कि अच्छा है कि नहीं, कैसा है कैसा नहीं, इंटीग्रेट हो पाएगा कि नहीं, एंड जो एग्जिस्टिंग है उसको बेटर बना रहा है कि नहीं। सो उसके लिए मैंने खुद ने लाइक योलो V7 पे काम किया। एंड देन हम्म। V7 एज अपने मेजर प्रोजेक्ट में भी डाल दिया था इन द थर्ड अच्छा। ईयर। एंड हाँ, सोलेथॉन में लाइक हम डेप्थ परसेप्शन नहीं देख रहे थे उस टाइम, बट हमारे पास लाइडार्स नहीं था, 3D डेटा नहीं था लोकलाइजेशन के लिए। तो उसकी वजह से माइडास करके एक चीज है जो लाइक टेक्नोलॉजी है डेप्थ परसेप्शन की, जो सिर्फ कैमरे पे काम करती है। तो वो भी एक्सप्लोर मुझे ही करना था, तो वो मैंने अलग से एक्सप्लोर किया। एंड देन सोलेथॉन का काम पैरेलली चल रहा है और ये चीज भी मैं कर रहा हूँ, एंड साथ में रिसर्च पेपर जो था वो इस चीज पे बना। मतलब इन शॉर्ट आप यही बोलना चाहते हो कि आपका सेम टॉपिक हर जगह था तो आपके लिए चीजें आसान हो गई सबको मैनेज करने के लिए। राइट राइट। तो आपका कुछ फ्यूचर गोल है क्या? लाइक हर किसी का होता है ना कि अगले 5 साल में मुझे ऐसा करना है या 10 साल में ऐसा करना है, तो आपका कुछ है क्या फ्यूचर गोल? इमीडिएट फ्यूचर गोल तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि लाइक पहले तो आपको अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, एंड मेरा नॉलेज जो है वो इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं अभी से कोई स्टार्टअप डालूं एंड वो सक्सेस हो जाए। सो पहले तो हम्म। मुझे सीखना,
बहुत सारी चीज ऐसी है जो नहीं सीखा हूँ मैं अब तक, एंड एआई डोमेन में ही करना है वो, डीप लर्निंग एंड जनरली एजीआई जिसके बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, उस पे मेरा गोल है करना। तो उसके लिए पहले तो लाइक अच्छी सी कंपनी में करना पड़ेगा जॉब, एंड देन आई कैन थिंक अबाउट सेटिंग अप अ स्टार्टअप और समथिंग। तो और एक तो लास्ट जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको कि जो भी ये जूनियर्स देख रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो कैसे खुद को प्रिपेयर करे, लाइक उनके पास अच्छी प्लेसमेंट हो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट वो कर पाए जिस तरीके से आपने किया, यूजफुल प्रोजेक्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स वो कर पाए। तो उनके लिए कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहोगे तो। देखो कंप्यूटर साइंस आईटी ये सब फील्ड है ना, उसमें कोडिंग ही सब कुछ है। लाइक कोड एक ट्रुथ है जिसके ऊपर बाकी सब चीज बनी है। जैसे कि तुम पेपर लिख रहे हो या फिर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो या बुक पढ़ रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हो। डेटा स्ट्रक्चर तो तुम वो बेस के लिए करते हो जिससे तुम कोड लिख पाओ, तो वो तो इम्पोर्टेंट हम्म। है ही। मेन इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट भी ऐसा कि देखो सीएसआईटी फील्ड में मोस्टली सब कुछ ओपन सोर्स है। लाइक तुम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे, अच्छे लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो गिटहब पे डाल देते हैं। तो ऐसा तो है हम्म। ही कि तुम के प्रोजेक्ट लेके उठा के लाइक कोड करके तुम अपने रेज्यूमे में डाल दो। वो तो एक चीज पॉसिबल है अपने लिए, कोई रोक नहीं सकता हमें, बट तुम्हें चलाने आना चाहिए बस, और वो तो तुम सीख लोगे। सो खुद से हम्म। बनाना तो एक चीज है कि तुम लाइक स्टार्ट से एंड तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड वो सब फेज जो है, वो तुम खुद से एक्सप्लोर तब करोगे जब तुम स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाओगे। एंड अगर तुम किसी और का प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो उनका थिंकिंग, उन लोग का जो ड्रॉबैक्स है वो कहाँ पे अटके थे, एंड तुम कोड तो कर ही नहीं रहे हो बेसिकली। तुम बस चला रहे हो, लाइक तुम एनवायरनमेंट सेट कर रहे हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट या फिर कोई ऐसा क्लस्टर पे चला रहे हो, एंड वो रन हो गया तो तुम लाइक हाँ मैंने कर दिया। तो रेज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट मत बनाओ, खुद के लिए बनाओ। एंड ऐसे भी बहुत सारे लाइक प्रोजेक्ट बनाने में भी ऐसे लोग करते हैं कि बहुत सारे कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे कि हम्म। डिजीज डिटेक्शन एंड कैंसर डिटेक्शन के लिए, लैब मैनेजमेंट सिस्टम ये सब। मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो वो बहुत कॉमन टॉपिक है, तुम वो बनाओगे भी अगर स्क्रैच से, तो भी अगर तुम बना भी रहे हो स्क्रैच से, मोस्टली तो नहीं बनाते लोग, बट बना रहे हो तो भी लाइक सामने वाला यकीन नहीं करेगा कि जो तुमने ये बनाया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अवेलेबल प्रोजेक्ट है, बहुत कॉमन हो चुके हैं। सो करना है तो हम्म। तुम्हें खुद करना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने, प्रोजेक्ट देखो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। अगर तुम इतना टाइम डेडिकेट कर रहे हो अगर एक चीज को, तो मैं बोलता हूँ कि 5-6 दिन लो, आराम से बैठो एंड देन सोचो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सॉल्व होना चाहिए, कौन सा ऐसा चीज है जो एग्जिस्ट करना चाहिए अब तक नहीं है, या फिर डे टू डे लाइफ में नहीं यूज हुआ है। एंड देन वो सोचने के बाद तुम इतना टाइम इन्वेस्ट करो। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोटेशन दोनों को हैंडल करो। लाइक पहले तुम एक्सप्लोर करो जितना हो सके उतना, कि हम्म। क्या है सिचुएशन है, वर्ल्ड को क्या चाहिए, सोसाइटी को क्या चाहिए। ज्यादा बड़े लेवल पे भी मत जाओ तो भी चलेगा, अपने आजू बाजू वालों को क्या चाहिए वो देखो, एंड देन एक्सप्लॉइट करो। लाइक तुम्हें पता चल गया कि ये होना चाहिए जो एग्जिस्ट नहीं करता और मुझे करवाना है, हम्म। तो फिर प्रोजेक्ट बनाओ। तो थैंक यू हर्ष हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और आई होप ये जो पॉडकास्ट है जो भी जूनियर्स देख रहे हैं उनको जरूर हेल्प करेगा, उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट बनाने में, अच्छे जगह प्लेस्ड होने में, और भी सारी बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो हमारा इस पॉडकास्ट के यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। और अगर आपको ये पॉडकास्ट बेनिफिट लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक यू हर्ष। सूरज देखने के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपके जो भी डाउट थे रिगार्डिंग प्लेसमेंट एंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया ना कि अगर नेक्स्ट ईयर जियोस लर्निंग अगर हायर कर रही है तो आपके पास ना एक पूरा जो है ना रोड मैप रेडी होगा। लाइक मैंने जो ये प्लेलिस्ट अगर आप लोग जियोस लर्निंग वाला देखोगे तो उसमें मैंने उसका एप्टीट्यूड पूरा बता दिया, लाइक कैसे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं। उसमें मैंने पढ़ाया भी कि उस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसके बाद हम लोगों ने आप आइधर कोई भी रोल चूज कर रहे हो, आप यूआई चूज कर रहे हो, क्यूए चूज कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वो तीनों का रोड मैप वहाँ पे बिल्कुल आपको रेडी मिलेगा। तो आप वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। और अगर आपको प्लेसमेंट लग जाता है तो प्लीज़ आके कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।